पीछे कर। हाँ एक फोटो भी आपका वायर आ रहा है आप पीछे ठीक है चलिए पीछे करो ना माइक लगा दी। एक बराबर में रखो बराबर में आपका है ना मैम आगे है आपका आप भी लोक गायिका हैं, आप भी गाने गाती हैं। हाल में ही मैथिली ठाकुर को बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया है, क्या कहना चाहिएगा? अब हाल में जितने भी सिंगर्स हैं, बिहार के फेमस सिंगर्स हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप खिलाइए ना बोल रहे हैं कि हाल में ही एक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन किया है। जो भी सिंगर्स हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सिंगरों की जो संख्या है वो पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है? यही मुझे भी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बट जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि थोड़ा सा अभी टाइम गायकी के माध्यम से भोजपुरी को, हमारे बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। और रहा बात पॉलिटिक्स में जाने का, तो सबका अपना अपना डिसीजन है, बट अभी मैं भी देख रही हूँ हाल में कि ज्यादातर भोजपुरी के कलाकार, जो गीतकार है लोग, जो गायक है लोग, सब लोग भी इस लाइन में जा रहे हैं। तो अभी मुझे भी खुद ये माइंडसेट सबका समझ में नहीं आया है। जब मुझे खुद समझ आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। आई एम सो कंफ्यूज। क्या अभी राजनीति में आइएगा मैम? जी नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी मुझे बहुत काम करना है अपने भोजपुरी के लिए, अपने बिहार के लिए। पहले मैं वो कर लूँ, फिर उसके बाद अगर ऐसा होगा भी तो आप लोग तक के मैसेज चला जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह के लिए प्रचार आप लोगों ने किया था। इस बार यदि उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरते हैं या पवन सिंह उतरते हैं चुनावी मैदान में, तो किनके सपोर्ट में आप लोग प्रचार करने जाएंगे? जी, ऐसा बात नहीं है कि पवन भैया के सपोर्ट में हम लोग गए थे तो ज्योति भाभी के सपोर्ट में नहीं जाएंगे। एज अ ह्यूमन जैसे होता है ना, सबका सपोर्ट करना। और पवन भैया एज अ कलाकार हमारे भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा काम किए हैं। तो एज अ ह्यूमंस हम लोग, और मेरे बड़े भैया है वो, तो इस सपोर्ट से हम लोग गए थे। तो जहाँ तक लगता है ज्योति भाभी का सवाल, कि अगर वो आती हैं और हम लोग सपोर्ट करने जाएंगे, तो वहां से भी अगर हमें मैसेज आता है या फिर हमें बुलाया जाता है, जैसे पवन भैया के बात से हमें बुलाया गया था, तो वैसे अगर वहां से भी बुलाया जाएगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। आपका एक गाना वायरल हुई थी जो रांची में रह के प्रशासन के द्वारा जी जी। अरे उस गाने की क्या है? वो गाना एक्चुअली मेरा पर्सनल था नहीं, बस बट पब्लिक का डिमांड था, और पब्लिक उस गाने को बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद दे रही थी कि हाई पुलिस प्रशासन सरकार का करी, हमार भैया रंगदार तो जवार का करी। तो बस ये गाना हम गाए थे, और प्रशासन इसको सच में दिल पे ले लिया। बट ऐसा कुछ हमारा, हम कलाकारों का ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता है कि किसी को हर्ट करना। बस आप लोग बस हमारे कलाकार का, हमारे जो जो पब्लिक है उनका जो डिमांड रहता है, हम उनका आदेश का पालन करते हैं। खेसारी लाल यादव की पत्नी जो है उनका चुनावी मैदान में लड़ने की बात की जा रही है, क्या उस प्रचार में जाएगी आप लोग? जी जी, अगर वैसा कुछ अभी मुझे खबर नहीं आया, अगर आया तो फिर देखा जाएगा। अगर वैसा होगा तो आप लोग बोल कर आप लोग तक मैसेज चला जाएगा। आप लोग मीडिया से कुछ छिपा है आज तक, जो आगे भी छिपेगा, जो भी अपन अगर उस तरह का सिर्फ जो है भैया कहाँ चला रहा है गजब का तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है क्या? और भी पार्टियां थी, बीजेपी में क्यों? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित होकर के, और साथ ही साथ अपने गृह राज्य बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो मेरा सम्मान है, उसको देखते हुए बीजेपी को ज्वाइन किया है मैंने, और एनडीए सरकार को सपोर्ट करने के लिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। बीजेपी की जो रहती है राजनीति, क्या उससे प्रभावित नहीं है कुछ और? हाँ, मैं जो हमारे मोदी जी का जो नेतृत्व है उसमें रह करके मैं जन सेवा करना चाहती हूँ। आज तो मेरा पहला दिन है पार्टी के अंदर, और मुझे जो भी कार्य पार्टी द्वारा सौंपी जाएगी मैं वो सबको पूरा करूँगी। संगीत और राजनीति दोनों अलग अलग है। मैंने अपने कॉलेज में भी बीए प्रोग्राम म्यूजिक प्लस पॉलिटिकल साइंस किया है। 3 साल मैंने संगीत और पॉलिटिकल साइंस को जोड़ के पढ़ा है, तो मैं मैनेज करते आई हूँ, आगे भी करते रहूँगी। बिहार में चुनाव लड़ेंगे आप? मुझे पार्टी जो आदेश देगी मैं वो करूँगी। बिहार में बदलाव की मांग है आपकी नजर में क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? आने वाले 5 साल
बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। उस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए मैं मोदी जी और नीतीश जी को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पे आप सभी के बीच में। सांस्कृतिक गीत के माध्यम से बहुत कुछ जो है लोगों को जो एंटरटेन करते हैं, बताते हैं सनातन के बारे में। तो और भी जिस तरह से जो एक अश्लीलता के तौर पर उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा एक तरीका है गाने का। मैं जो गाती हूँ आप सभी लोग उससे मुझे जानते हैं, तो बस वही है, मुझे जीवन भर उसी रास्ते पे चलना है, उसी प्रकार के गीत गाने। मोदी भारत का पर्व नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, सुनाना चाहेंगे 10 बटुक तक? केरवाजे फरीला घवदते ओह पर सुगामिंदराय ओह पर सुगामिंदराय मार बोरे सुगवाता लुख से सुगागिरी उरू छाय सुगागिरी उरू छाय। भाई